नमस्ते दोस्तों। और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको हिलाकर रख देगी। अगर आपको डायबिटीज है या आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो ये वीडियो आप एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। ये चुपचाप बिना बताए आपकी किडनी को अंदर ही अंदर खराब कर सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक किडनी 60, 70, यहाँ तक कि 80% तक डैमेज नहीं हो जाती, ज्यादातर लोगों को कोई लक्षण महसूस ही नहीं होता। आप सोचेंगे, अगर कोई लक्षण नहीं दिखता तो हमें कैसे पता चलेगा? यही तो असली समस्या है। किडनी शरीर का सबसे साइलेंट ऑर्गन है। दिल में दर्द हो तो हम तुरंत समझ जाते हैं। पेट में दर्द हो तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन किडनी वो चुपचाप अपना काम करती रहती है तब तक जब तक कि उसकी क्षमता इतनी कम ना हो जाए कि शरीर खुद चीख कर बताने लगे। और जब तक ये चीख सुनाई देती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज मैं आपको वो 5 शुरुआती वार्निंग साइंस बताऊंगा जो डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होने से पहले शरीर हमें देता है। ये संकेत इतने मामूली लगते हैं कि लोग इन्हें आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें समय रहते पहचान लें तो आप अपनी किडनी को, अपनी जिंदगी को और डायलिसिस जैसी तकलीफदेह स्थिति से खुद को बचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज किडनी को नुकसान कैसे पहुंचाती है। आपकी हर किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती है जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन खून को छानकर उसमें से गंदगी और एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं और यूरिन के रूप में बाहर भेजते हैं। जब ब्लड में शुगर कंटिन्यूस ज़्यादा रहती है तो ये एक्स्ट्रा शुगर खून के साथ इन बारीक फिल्टर्स से होकर गुजरती है और धीरे धीरे इन फिल्टर्स की दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। शुरुआत में ये डैमेज इतना छोटा होता है कि किडनी अपने आप उसे मैनेज कर लेती है। बाकी बचे नेफ्रॉन ज्यादा मेहनत करके काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये सिलसिला अगर सालों तक चलता रहे, जैसा कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में होता है, तो एक एक करके नेफ्रॉन खराब होते चले जाते हैं। और एक बार कोई नेफ्रॉन डैमेज हो जाए तो वो कभी वापस ठीक नहीं होता। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब सोचिए, अगर आपके घर में 10 नल हो जिनसे पानी आता हो और धीरे धीरे एक एक करके नल बंद होते जाएं, तो शुरुआत में आपको पानी की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि बाकी नल काम कर रहे हैं। लेकिन जब 7-8 नल बंद हो चुके हों, तभी आपको असली दिक्कत महसूस होगी। किडनी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। इसीलिए इंडिया में और पूरी दुनिया में डायबिटिक नेफ्रोपैथी को साइलेंट किलर के अंदर एक और साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक किडनी की ज्यादातर क्षमता जा चुकी होती है। तो चलिए अब समझते हैं वो पहला वार्निंग साइन जो सबसे पहले सामने आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। ये है पेशाब में झाग आना। बहुत से लोग सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, पेशाब की स्पीड की वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन अगर ये झाग बार बार आता है, गाढ़ा और स्थिर रहता है, यानी टॉयलेट फ्लश करने के बाद भी जल्दी खत्म नहीं होता, तो ये गंभीर संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी किडनी के फिल्टर्स में छेद जैसी दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो सामान्य रूप से खून में ही रहना चाहिए, वो यूरिन के जरिए बाहर निकल रहा है। इस स्थिति को कहते हैं प्रोटीनयूरिया। और ये डायबिटिक किडनी डैमेज का सबसे पहला, सबसे शुरुआती संकेत होता है। असल में डॉक्टर्स डायबिटीज के मरीजों में किडनी की सेहत जांचने के लिए सबसे पहले यही टेस्ट करते हैं, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट, जो इसी प्रोटीन लीकेज को पकड़ता रहे। और यह टेस्ट किडनी डैमेज को उस स्टेज पर पकड़ लेता है
जब सामान्य ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल दिखा सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ज्यादातर लोग किडनी की सेहत जांचने के लिए सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं और अगर वो नॉर्मल आए तो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिएटिनिन तब तक नॉर्मल दिख सकता है जब तक किडनी की 50% से ज्यादा क्षमता खराब ना हो चुकी हो। यानी क्रिएटिनिन एक लेट स्टेज इंडिकेटर है, जबकि यूरिन में प्रोटीन एक अर्ली स्टेज इंडिकेटर है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और आपने अब तक सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया है, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट नहीं करवाया, तो हो सकता है आप अपनी किडनी की असली स्थिति से पूरी तरह अनजान हो। तो अगली बार जब आपको या आपके परिवार में किसी को टॉयलेट में झाग वाला पेशाब दिखे, खासकर अगर डायबिटीज पहले से है, तो इसे मामूली समझकर मत टालिए। ये आपकी किडनी की तरफ से पहली चेतावनी हो सकती है और ये वो चेतावनी है जिसे समय रहते पकड़ लेने से आप बड़ी क्षति होने से पहले ही रोक सकते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा बाकी 4 महत्वपूर्ण वार्निंग साइंस के बारे में, जो शरीर की सूजन, थकान, भूख और नींद के पैटर्न से जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर कैसे बताते हैं कि आपकी किडनी अंदर ही अंदर कितनी स्ट्रेस में है। अब बात करते हैं दूसरे वार्निंग साइन की, जो है पैरों और टखनों में सूजन। ये सूजन अक्सर शाम के समय ज्यादा दिखाई देती है या फिर जूते पहनते समय महसूस होती है कि पैर पहले से ज्यादा टाइट लग रहे हैं। बहुत से लोग इसे थकान, ज्यादा देर खड़े रहने या सामान्य उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, तो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम बाहर नहीं निकल पाता। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, खासकर पैरों और टखनों में, और इसी वजह से सूजन दिखाई देती है। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं पेरिफेरल एडिमा। अब यहाँ एक जरूरी फर्क समझना जरूरी है। सामान्य सूजन, जैसे ज्यादा देर बैठने या गर्मी की वजह से होने वाली सूजन, आमतौर पर रात में सोने के बाद सुबह तक कम हो जाती है। लेकिन किडनी की वजह से होने वाली सूजन ये सुबह भी बनी रहती है या हल्की कम होकर भी पूरी तरह गायब नहीं होती। इसके अलावा अगर आप सूजन वाली जगह पर उंगली से हल्का दबाव डालें और वहां एक गड्ढा सा बन जाए जो कुछ सेकंड तक बना रहे, इसे कहते हैं पिटिंग एडिमा। तो ये किडनी या हार्ट से जुड़ी समस्या का एक क्लासिक संकेत है। और डायबिटीज के मरीजों में ये अक्सर दोनों वजहों का मिला जुला असर होता है, क्योंकि लंबे समय की डायबिटीज किडनी और हार्ट दोनों को साथ साथ प्रभावित करती है। तीसरा वार्निंग साइन है थकान और कमजोरी का लगातार बढ़ते जाना। ऐसी थकान जो आराम करने या सोने के बाद भी दूर नहीं होती। इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो शरीर में टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने लगते हैं, क्योंकि किडनी उन्हें ठीक से फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पाती। ये टॉक्सिन बिल्डअप शरीर की हर सेल पर असर डालता है, जिससे लगातार सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा खराब किडनी एक जरूरी हार्मोन बनाना भी कम कर देती है, जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन बोन मैरो को सिग्नल देता है कि नए रेड ब्लड सेल्स बनाए जाएं। जब ये हार्मोन कम बनता है, तो शरीर में एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी। और यही वजह है कि किडनी की समस्या वाले मरीजों को अक्सर बेवजह की गहरी थकान महसूस होती है, भले ही वो पूरी नींद ले रहे हो। चौथा वार्निंग साइन है भूख में कमी और बार बार जी मिचलाना, खासकर सुबह के समय। ये संकेत अक्सर बहुत देर से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग इसे पेट की गैस, एसिडिटी या खाने पीने की गड़बड़ी समझ लेते हैं। लेकिन जब किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी होती है,
तो शरीर में यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स का लेवल बढ़ने लगता है। ये बढ़ा हुआ यूरिया पेट और आंतों को सीधे प्रभावित करता है, जिससे भूख कम लगना, जी मिचलाना और कई बार उल्टी जैसी शिकायत होने लगती है। ये संकेत आम तौर पर बताता है कि किडनी की समस्या अब शुरुआती स्टेज से आगे बढ़ चुकी है और इसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। पांचवा और आखिरी वार्निंग साइन है पेशाब के पैटर्न में बदलाव। या तो रात में बार बार पेशाब आना या फिर दिन भर में पेशाब की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाना। शुरुआती स्टेज में जब किडनी के कुछ नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं, बाकी नेफ्रॉन ज्यादा मेहनत करते हैं, जिससे पेशाब ज्यादा बनता है, खासकर रात में, क्योंकि दिन भर जमा हुआ एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे किडनी डैमेज बढ़ता जाता है, फिल्ट्रेशन क्षमता इतनी कम हो जाती है कि पेशाब की मात्रा अचानक कम होने लगती है। ये एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है शरीर से टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर नहीं निकल पा रहे और ये स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है। अब यहाँ एक जरूरी कॉन्ट्रास्ट समझिए। एक व्यक्ति है जिसे डायबिटीज है, लेकिन वो सिर्फ अपना फास्टिंग शुगर चेक करवाता है साल में एक बार और सोचता है यही काफी है। दूसरा व्यक्ति है जिसे भी डायबिटीज है, लेकिन वो हर 6 महीने में यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाता है। अपने पैरों की सूजन पर ध्यान देता है, अपनी थकान और भूख के पैटर्न को नोटिस करता है। 5 साल बाद पहले व्यक्ति की किडनी शायद 40% से नीचे आ चुकी हो, डायलिसिस की नौबत आ चुकी हो, जबकि दूसरा व्यक्ति समय रहते हर छोटे बदलाव को पकड़कर अपनी किडनी को काफी हद तक सुरक्षित रख पाया हो। यही फर्क है जागरूकता और लापरवाही में। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये पांचों संकेत, झागदार पेशाब, सूजन, थकान, भूख की कमी और पेशाब के पैटर्न में बदलाव, ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बीमारी की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाते हैं। शुरुआत में सिर्फ झागदार पेशाब दिखेगा, फिर धीरे धीरे सूजन जुड़ेगी, फिर थकान, फिर भूख की कमी और आखिर में पेशाब की मात्रा में बदलाव। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है और जितनी जल्दी आप इस क्रम को पहचान ले, उतना ही बेहतर मौका आपके पास होगा किडनी को बचाने का। अब बात करते हैं कि अगर ये 5 संकेत दिखें तो तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है बिना देरी किए एक कंप्लीट किडनी प्रोफाइल टेस्ट करवाना। इसमें शामिल होना चाहिए यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और इसके साथ एक बहुत ज़रूरी कैलकुलेशन जिसे कहते हैं EGFR, यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये नंबर बताता है कि आपकी किडनी कितने प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है। अगर ये नंबर 90 से ऊपर है तो किडनी बिल्कुल स्वस्थ है, 60 से 39 के बीच है तो हल्की कमी है लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 60 से नीचे आ जाए तो ये किडनी डिजीज की शुरुआत मानी जाती है और तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूसरा ज़रूरी टेस्ट है यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, जिसे शॉर्ट में ACR कहते हैं। ये टेस्ट यूरिन में प्रोटीन लीकेज की सटीक मात्रा नापता है और ये क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा शुरुआती स्टेज पर किडनी डैमेज पकड़ सकता है। डायबिटीज़ के हर मरीज को साल में कम से कम एक बार, और अगर पहले से कोई संकेत दिख रहा हो तो हर 3-6 महीने में ये टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात करते हैं उन 3 प्रैक्टिकल आदतों की जो डायबिटिक किडनी डैमेज को धीमा करने या रोकने में बहुत मदद करती है। पहली आदत है सोडियम यानी नमक की मात्रा को सख्ती से कंट्रोल करना। ज्यादा नमक किडनी पर सीधा दबाव डालता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और शरीर में फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ावा देता है। दिन भर में 5 ग्राम से कम नमक
यानी लगभग एक छोटा चम्मच, ये लिमिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। पैकेज फूड, अचार, पापड़ और बाहर का खाना, इनमें छुपा हुआ नमक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें जितना हो सके सीमित करिए। दूसरी आदत है प्रोटीन की मात्रा को समझदारी से मैनेज करना। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर हम प्रोटीन को हेल्दी मानते हैं, लेकिन जब किडनी पहले से स्ट्रेस में हो तो बहुत ज्यादा प्रोटीन किडनी पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है, क्योंकि प्रोटीन को प्रोसेस करने के बाद बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी को ही फिल्टर करना पड़ता है। इसलिए अगर किडनी फंक्शन में हल्की भी कमी दिख रही हो तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलकर एक सही प्रोटीन मात्रा तय करवाना बहुत जरूरी है। ना कम ना ज्यादा, बल्कि बिल्कुल सही मात्रा। तीसरी आदत है ब्लड प्रेशर को शुगर जितनी ही गंभीरता से कंट्रोल करना। बहुत से लोग सिर्फ शुगर पर ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी को शुगर जितना ही, कई बार उससे भी ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बीपी टारगेट आमतौर पर सामान्य लोगों से भी थोड़ा सख्त रखा जाता है, क्योंकि हाई शुगर और हाई बीपी मिलकर किडनी की ब्लड वेसल्स पर डबल अटैक करते हैं। इसलिए रोज घर पर बीपी चेक करना और अगर दवाई चल रही हो तो उसे नियमित रूप से लेना, ये किडनी बचाने की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। अब यहाँ एक और जरूरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि किडनी डैमेज एक बार शुरू हो जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये पूरी तरह सच नहीं है। शुरुआती स्टेज में जब सिर्फ हल्का प्रोटीन लीकेज दिख रहा हो, अगर शुगर, बीपी, नमक और प्रोटीन को सख्ती से कंट्रोल कर लिया जाए तो किडनी डैमेज की स्पीड को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है और कई बार सालों तक डायलिसिस की नौबत को टाला जा सकता है। यही वजह है कि शुरुआती संकेतों को पहचानना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो विंडो है जहां आपके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। अब सोचिए एक सीन। एक व्यक्ति को डायबिटीज है, उसे झागदार पेशाब दिखता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। 3 साल बाद उसे पैरों में सूजन और थकान होने लगती है। तब वो डॉक्टर के पास जाता है और पता चलता है किडनी सिर्फ 35% काम कर रही है। अब दूसरा व्यक्ति, उसे भी वही झागदार पेशाब दिखता है, लेकिन वो तुरंत टेस्ट करवाता है। पता चलता है हल्का प्रोटीन लीकेज है, ईजीएफआर 75 है। वो तुरंत नमक कम करता है, बीपी कंट्रोल करता है, दवाई एडजस्ट करवाता है। 5 साल बाद उसकी किडनी लगभग उसी लेवल पर स्थिर बनी रहती है। यही है समय पर एक्शन लेने की ताकत। एक आखिरी जरूरी बात, किडनी डैमेज का यह पूरा सफर अक्सर 8 से 10 साल में धीरे धीरे होता है। इसका मतलब है आपके पास समय है, बहुत सारा समय, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रातों रात आती है, ये सालों की लापरवाही का नतीजा होती है और इसीलिए ये उतनी ही आसानी से सालों की सजगता से रोकी भी जा सकती है। तो अब बात करते हैं इस पूरी जानकारी को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लागू करें। आज ही अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो एक कैलेंडर रिमाइंडर सेट करिए हर 6 महीने में यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन और ईजीएफआर टेस्ट कराने का। ये टेस्ट महंगा नहीं है, लेकिन ये वो जानकारी देता है जो सालों बाद आपकी जिंदगी बचा सकती है। इसके साथ ही घर पर एक बीपी मशीन रखिए और हफ्ते में कम से कम 3 दिन बीपी चेक करने की आदत बनाइए। और अब वो आखिरी संदेश जो हर डायबिटीज के मरीज को सुनना चाहिए। किडनी कभी शिकायत नहीं करती, वो कभी दर्द नहीं देती, वो चुपचाप अपना काम करती रहती है तब तक जब तक कि उसके पास कोई और रास्ता ना बचे। यही चुप्पी इसे इतना खतरनाक बनाती है, लेकिन यही चुप्पी एक मौका भी देती है, क्योंकि अगर आप सजग रहे, अगर आप इन छोटे छोटे संकेतों, झागदार पेशाब, पैरों की सूजन, बेवजह की थकान, भूख की कमी
और पेशाब के बदलते पैटर्न को गंभीरता से लें, तो आप इस साइलेंट प्रोसेस को समय रहते रोक सकते हैं। डायबिटीज होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना जरूर एक बड़ी गलती हो सकती है। किडनी सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। डायलिसिस पर बैठकर हफ्ते में 3 बार घंटों बिताना या फिर अपने परिवार के साथ आजादी से स्वस्थ जिंदगी जीना, ये फर्क आपके आज के फैसलों में छुपा है। तो आज से ही शुरुआत करिए। अपना शुगर कंट्रोल में रखिए, अपना बीपी नियमित चेक करिए, नमक कम करिए और सबसे ज़रूरी इन 5 वार्निंग साइंस पर नज़र रखिए। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो डॉक्टर के पास जाने में देरी मत करिए। ये देरी ही है जो एक ठीक हो सकने वाली स्थिति को एक स्थायी नुकसान में बदल देती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करिए और अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें डायबिटीज़ है। ये वीडियो शायद किसी की किडनी, किसी की ज़िंदगी बचाने में मदद कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जीवन बचाने वाली जानकारी लाते रहें। अपना ध्यान रखिए, अपनी किडनी का ध्यान रखिए।